अक्सर हम थेरेपीज़ बच्चे को जब देते हैं तो कई बार पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि किसी की सुन के, किसी दूसरे बच्चे की बात को सुन के उस सेंटर पे या उस इंस्टीट्यूट पे वो थेरेपी स्टार्ट कर देना। सोशल मीडिया में देख के कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ के लिए, जैसे अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आप बिना किसी असेसमेंट के जाते हैं और बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं। ये एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर स्पीच की प्रॉब्लम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ स्पीच या लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकता है उसको एडीएचडी, ऑटिज़म या कोई ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से स्पीच की समस्या हो सकती है। तो कोई भी थेरेपी शुरू कराएं तो आप पहले असेसमेंट ज़रूर कराएं, जिसको हम बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। कई बार ऐसे ऐसे भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम थेरेपी करा रहे हैं, अगर मैं पूछती हूँ कि क्या रिपोर्ट है या उसका पहले का कोई असेसमेंट है आपके पास, तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। इवन कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें कराया क्या जा रहा है। तो थेरेपी एक प्रोसेस होता है, उसका रिज़ल्ट अगर आपको लगता है कि आपने कुछ महीने 2 महीने काम किया, रिज़ल्ट मिल जाएगा, या फिर आप वेट नहीं कर पाते एक सेंटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे बार बार स्विच करने से भी बच्चे पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो पढ़ना चाहिए। तो थेरेपी का इफ़ेक्ट पड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप थेरेपी को एक सही तरीके से लें। पहले तो बेसलाइन असेसमेंट कराएं, नीड बेस्ड असेसमेंट हो, किसी प्रोफेशनल से असेसमेंट कराएं, ताकि हमें पता रहे कि बच्चे को किस वजह से कौन सी थेरेपीज दी जा रही हैं। उसका प्रोटोकॉल होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसको हम कब तक चलाएंगे, कब ख़त्म करेंगे, कब चेंज करेंगे, ये सब कुछ एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो किसी भी अपने जानकारी के हिसाब से बच्चे पे काम करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सुनी सुनाई बातों से अपने बच्चे पे वो प्रभाव देखने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें कन्फ्यूजन अगर है आपको, तो आप अपने किसी भी, जो भी आपके आसपास हों, जो प्रोफेशनल हों, जो बच्चे के साथ काम कर रहे हों, उनसे आप ज़रूर सजेशन लें और एक असेसमेंट के बाद इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे बच्चे के साथ तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि जो भी काम करें वो कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहे। एक दिन आप काम करेंगे, 10 दिन का ब्रेक देंगे या 2 दिन का ब्रेक देंगे, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होगा। और होम प्लान, होम एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थेरेपीज़ का। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ किसी सेंटर पे ले जाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि 70% आप बच्चे के साथ लगे हो, आप उसका पूरा रूटीन जानते हैं, आप उसकी पूरी नीड जानते हैं। आपको उसके साथ एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके साथ बॉन्ड बना के उन थेरेपीज़ के साथ सपोर्ट करके बच्चे में आपको ज़रूर डेवलपमेंट दिखाई देगा।